हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। ओके चलो, नाउ सिंस हम लोग ने मैथ्स में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 लेसन। ओके, मैथ्स 1 में एक ही हुआ था, मेरे को और 2 लेसन करना था, बट माई स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग बोर्ड ऑफ बिकॉज ऑफ मैथ्स, सो जस्ट फॉर अ चेंज वील मूव टू सम अदर सब्जेक्ट। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ साइंस विच इज़ अगेन अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, हिस्ट्री जोग्राफी समझना बहुत ईजी है, वो तो ईजी समझ सकते हैं, ईजिली पास कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी नहीं है। हिस्ट्री समथिंग लाइक स्टोरी टेलिंग, जस्ट रीड करो, स्टोरी के तरीके से रीड कर लो तो भी इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, साइंस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड पुट इट इन योर ब्रेन, बिकॉज हम लोग अभी जो कंसेप्ट यहाँ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ लुक एट दी लेसन्स दैट यू हैव, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मेजरमेंट ऑफ मैटर। ओके, पहले का 3 लेसन तुमको 10th में भी रिपीट होने वाला है। ओके, सो डोंट फॉरगेट एनीथिंग। लेसन नंबर 5 भी रिपीट होने वाला है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम नहीं है, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स ये नहीं है, ये क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल वर्ल्ड करके लेसन रहेगा तुमको। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अगेन रिपीट हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साउंड। ओके, यू विल हैव लेसन्स इन 10th बाय द नेम लाइट एंड साउंड। ओके, एक लेसन लाइट, एक लेसन साउंड रहेगा, ये सब रिपीट हो रहा है। ओके, हेरिडिटी वेरिएशन भी होगा, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, अभी जितना सर दुखने वाला है 10th में उससे ज़्यादा दुखेगा। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड। लॉज ऑफ मोशन अभी तुम जो सीखने वाले हो, दिस इज़ अ टोटल रिकैप ऑफ वट एवर यू हैव डन विद द लॉज ऑफ मोशन। ओके, लॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी कंसेप्ट है, यू हैव बीन स्टडिंग दिस कंसेप्ट इन योर जनरल साइंस सिंस योर स्टैंडर्ड 5th। ओके, 1st to 4th का आई एम नॉट कंसर्न अबाउट क्या पढ़ा था तुमने, क्या नहीं पढ़ा था, भूल भी गया रहेगा, अच्छी बात है, भूल जाओ। ओके, जो भी पढ़ा था अभी तक 9th तक 8th तक जो भी पढ़ा था तुम लोगों ने, एवरीथिंग सबका पूरा मिक्स करके एकदम, बोलते हैं ना उसको, क्या बना दिया उन लोग ने, मिक्स करके एकदम मस्त अच्छा सा भेल बना के उन लोग ने ये लेसन तैयार किया है तुम्हारे लिए, लॉज ऑफ मोशन इन स्टैंडर्ड 9। लेट्स स्टार्ट। मैंने ऑलरेडी जो 10 से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको याद रखना है उसका एक लिस्ट बना लिया हूँ। विल लुक इनटू दैट लिस्ट आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द लेसन एक्सप्लेनेशन। ओके, दैट्स माय पेन। ओके, हियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन। ओके, लेट्स सी द टॉपिक, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन पीछा नहीं छोड़ने वाला। ओके, व्हेनेवर यू आर लर्निंग, सी, science has been divided into 2 parts, that is science 1 and science 2. okay, whereas अच्छा, एक दो स्टूडेंट के मम्मी लोग ने भी मेरे को बोला था, when you are starting with science sir, what are you starting with, are you starting with science 1 or science 2? okay, luckily 9th standard के अंदर you don't have 2 different textbooks or 2 different properly chalked out subjects like science 1 and science 2। जैसा मैथ्स में हो गया वैसा भी साइंस में नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, ये जो बुक का साइज़ तुमको दिख रहा है तुम्हारा टेक्स्ट बुक का, समथिंग अराउंड 120-150 पेजेस रहेगा। ओके, इतना समझ लो कि इन 10th यू आर गोइंग टू हैव 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, साइंस 1 एंड साइंस 2, और दोनों भी बुक इतना या इससे ज़्यादा ही जाड़ा है। ओके, मतलब यू कैन इमेजिन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सिलेबस और व्हाट इज़ द साइज ऑफ द पोर्शन दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर स्टैंडर्ड 10। तो अभी जो तुम्हारा कैपेसिटी है, दिमाग का स्टोरेज कैपेसिटी, अगर वो 4 GB का है, 5 GB का है फॉर एग्जांपल, तो तुमको उसको 40-50 GB तक ले जाना होगा इसी ईयर में, तो 10th का पूरा इंटायर पोर्शन याद रहेगा। ओके, एंड 9th इज़ द लास्ट स्टैंडर्ड वेयर यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम्स ऑन टर्म बेसिस। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपल्याला असतं ना, अर्धा सिलेबस फर्स्ट टर्ममध्ये कवर करा, अर्धा सेकंड टर्ममध्ये। 10वीमध्ये तसं नाही आहे, यू हॅव टू कवर दी एंटायर ईयर सिलेबस, यू हॅव टू प्रिपेअर, यू हॅव टू कीप इट इन योर माइंड अँड देन गो फॉर युअर बोर्ड एक्झाम्स। समजलं, अख्ख्या वर्षाचं तुम्हाला बाहेर ठेवायचं आहे, म्हणून तुम्हाला ब्रेनची कॅपॅसिटी वाढवायचीच आहे आणि 9thचं सुद्धा विसरायचं नहीं है। सबका पूरा उधर जाने के बाद, अभी इधर इन लोग ने भेल बनाया ना, यही सब आगे जाने के बाद में फिर उधर उसका फ्रूट सैलड बन जाएगा। मतलब और कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टडी 10th के अंदर, नॉट बिकॉज कि वो हार्ड है, बट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत सारा टॉपिक्स एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है। ओके,
Now let's start with what do you mean by motion of an object. Okay बच्चा लोग, what do you mean by motion of an object? इफ़ यू आर वॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स ऑन द रोड, बराबर, जो बच्चा स्लो चलता है ग्रुप के अंदर, तुम लोग उसको क्या बोलते हैं? अबे क्या यार, रास्ते का पत्थर है तू, जल्दी चल, बराबर. व्हाट डू यू मीन? दिस इज अ टॉन्ट, रास्ते का पत्थर. व्हाट डज दैट मीन? दैट यू आर टू स्लो. ओके, हाउ डू यू नो ही इज स्लो? बिकॉज हिज पोजिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम डजेंट चेंजेस व्हेरी क्विकली. ॲज ज्या जागेवर आहे तो तिथेच आहे, त्याच्यापासून 2 मीटर 3 मीटर पुढे यायला त्याला जेवढा वेळ लागतो आहे तुमच्यापेक्षा जास्त वेळ लागतो आहे. ओके, सो दॅट मीन्स हिज मोशन इज स्लोअर दॅन यू, हिज स्पीड इज स्लोअर दॅन यू. ओके, पण सायन्समध्ये मोशन आणि स्पीड हे दोन वेगळे कन्सेप्ट आहे. आय टेल यू हाउ इट इज. मोशन इज ओनली, मोशन का इधर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, मोशनला काही डेफिनेशन दिलं नाही आहे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये. बट मोशन, व्हॉट आय कॅन put it in some kind of definition, motion is the change of position of an object. Okay, motion of an object is the change of its position with respect to time. नहीं बोलू शकत, कारण with respect to time बोलेगा तो speed हो जाएगा वो. So it is only change of position of an object. Okay, now suppose an object is moving from Chembur station to Subhash Nagar. Okay, so that object is moving at the time when it is changing places. Okay, even if you see after 2 seconds or 5 minutes, okay, it will always be at a different position. Okay, so that means it is moving. This process of moving from one point to another is called the motion of the object. समझ में आ गया? इसका ऐसा परफेक्ट डेफिनेशन तुम्हारा टेक्स्ट बुक में नहीं है, गाइड में नहीं है, कहीं भी नहीं है. विजय सर का नोट्स जो मैंने अरेंज किया उसमें भी नहीं है. ओके, चलो ठीक है. और थोड़ा कभी कभी इंजीनियरिंग वाला दिमाग चल जाता है तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन बना डालते हैं हम लोग. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ बच्चा लोग, लेट्स से विल टेक एन एग्जाम्पल. अपन समृद्धि का एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, now Samriddhi, she gets up at her house in the morning, she gets up, okay, and समझो उसका मॉर्निंग का स्कूल है and she is going towards the school. She starts from her house, goes to the school. Okay, school is say approximately 100 meters from her house. Okay, so what will be the distance she traveled? 100 meters. School हो गया, दोपहर को छुट्टी हो गया, she comes back home. What is the distance traveled? 200 मीटर, बराबर. 100 मीटर जाने का, 100 मीटर आने का, प्रोवाइडेड अगर वो कहीं घूमते फिरते नहीं आ रही है फ्रेंड्स के साथ तो. ओके, इन साइंस वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. ओके, सो व्हाट इज द डिस्टन्स ट्रॅव्हल? दॅट इज 100 मीटर्स फॉर गोईंग, 100 मीटर्स फॉर कमिंग बॅक. मी पार्थचा एक्झाम्पल घेतला नाही कारण पार्थ कधी हे फॉलोच करत नाही. उसकी मम्मी का ऑलवेज कंप्लेंट रहता है कि मतलब वो स्कूल जाने के लिए निकलता है तो 5 मिनट पहुंच जाता है, लेकिन छूटने के बाद में आधा 1 घंटा तक घर पे नहीं पहुंचता है. ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट. ओके, डिस्टेंस. सो आता समजलं डिस्टेंस काय आहे. समृद्धी ट्रॅव्हल्स टू स्कूल, वॉक्स 100 मीटर and when comes back home walks 100 meter. That is the total distance traveled is 200 meters, बराबर. दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज, डिस्टेंस का इधर एग्जाम्पल नहीं, तुम्हारा क्या बोलता है, डेफिनेशन भी दिया हुआ है इन योर बुक. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. दैट इज द लेंथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ओके, बट नाउ लेट मी से व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्ची स्कूल को गई है, स्कूल से जाके वापस आई है, थक गई है एंड शी इज जस्ट, भूक लागली आहे, किचनमध्ये जाऊन काहीतरी खायला घेते ती. ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाइम इफ वी चेक व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ समृद्धी. समृद्धी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेडरूममधून उठली आहे आणि किचनमध्ये जाऊन जेवायला घेते. डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम हर बेड टू द किचन. समझ में आया? वो स्कूल जाके आई, वापस आया, डिस्टेंस कुछ नहीं. सो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग and the ending point of the object, the shortest distance. Okay,
shortest distance, I repeat, displacement is the shortest distance between the starting and the ending point. ओके फनी है ना, मतलब क्या बोलेगा, हम लोग ये बोलेंगे कि समृद्धि अरे बहुत आलसी है यार, सुबह से उठी है तब से लेके अभी तक खाली किचन में ही पहुंची है वो. ओके, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. आई एम गिविंग यू फनी एक्झाम्पल सो दॅट यू कॅन रिमेंबर दिस फॉर द एंटायर इयर. आणि मेहरबानी करा माझ्यावरती, नेक्स्ट इयरसुद्धा हे डोक्यात ठेवा, विसरायचं नाही आहे दीज एक्झाम्पल्स. ओके, सो डिस्टेंस क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया. डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. Okay, whereas displacement is the distance between the starting point and the ending point of the object. Now let's say अपना पार्थ, okay, he goes for jogging, बरोबर है, जॉगिंग को जाता है. there is a ground, and the ground there is a circular track which he runs. okay, that's a track. से हमारा अभी चूना भट्टी में है, we have a joggers park over here, शिवाजी गार्डनमध्ये जॉगिंग ट्रॅक बनवलेला आहे. 600 मीटर्स त्याची लेंथ आहे, प्रॉपर 600 मीटर आहे. मला माहिती आहे, मी मेजर केली नाही आहे. तिथे ट्रॅकच्या बाजूला बोर्ड लावलं, त्याच्यावरती मेजरमेंट दिलं आहे 600 मीटर्स. ओके, 600 मीटरचा ट्रॅक आहे. नाव पार्थ इज रनिंग ऑन दॅट ट्रॅक. ओके, ही कम्प्लीट्स 5 राउंड. इफ ही कम्प्लीट्स 5 राउंड, हिज टोटल किती डिस्टन्स रन केलं आहे त्याने, 3 किलोमीटर्स. 600 into 5 is equal to 3000. 3000 मीटर्स इज इक्वल टू 3 किलोमीटर. ओके, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस भागा है वो. बट इफ वी चेक व्हॉट इज इज डिस्प्लेसमेंट, तो त्याचा स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंडिंग पॉईंट सेमच होता. कारण काय, तो ट्रॅक सर्क्युलर आहे. सो 5 राऊंड मारल्यानंतर आपण जर त्याला बोललो तुझा डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर आहे, तू काही धावलाच नाही, जिथल्या तिथे बसलेला आहे, युअर डिस्प्लेसमेंट इज 0. बरोबर, डिस्टेंस आणि डिस्प्लेसमेंटचा फरक समजलं. चलो, वेरी गुड. सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका डेफिनेशन आपको याद करना है. कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर, यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट. ओके, यूनिट फॉर डिस्टेंस इज, लाइट बहुत कम ज़्यादा हो रहा है ना, क्या हो गया इसको. ओके, ठीक है. अभी चलो, डिस्टेंस ओके, व्हेन वी मेजर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, म्हणजे एक पर सेकंडमध्ये आपण किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो आहे का पर मिनिट पर आवरमध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतो, सच इज थिंग इज कॉल्ड स्पीड. डिस्प्लेसमेंट आपण काय, डिस्प्लेसमेंट व्हॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, मीन्स किती डिस्प्लेसमेंट होतो आहे पर सेकंडला, दॅट इज कॉल्ड वेलॉसिटी. समजलं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी का. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर. इट इज स्टार्ट, सी इफ दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, घूम फिर के ऑब्जेक्ट इधर आ गया. ओके, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, अगर डिस्टेंस हम लोग मीटर में यू कैलकुलेट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग मीटर में ही गिनेगा. बराबर, द यूनिट फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी मीटर ओनली. दोनों का यूनिट सेम ही है, मीटर्स. MKS यूनिट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द CGS सिस्टम. ओके, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम मालूम है ना, मीटर किलोग्राम सिस्टम एंड सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम. CGS, MKS हे सगळं विसरायचं नाही आहे. वी हैव डन इट इन स्टैंडर्ड 7th. MKS CGS सिस्टम रीड भी किया था, उसका डेफिनेशन भी किया था, उसका हम लोग ने डिस्टिंग्विश बिटवीन भी किया था. अभी तक सब भूल गया रहेगा तुम लोग. अगर मेरे सामने रहते एंड आई वुड हैव आस्क्ड यू द फुल फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम, ओके, तो अभी आई डोंट थिंक कि हर्षदा के अलावा कोई और बोला होता. ओके, वाई आई कैन से, बिकॉज हर्षदा का कैसा है, हर्षदा का एक रेपुटेशन है कि भाई जो भी लेसन सर एक्सप्लेन करने वाले, वो कुछ आंसर्स घर से ही रट्टा मार के आ जाती है पहले आंसर्स देने के लिए. ओके, तो उसके अलावा और कोई आंसर नहीं दिया होता ये. ओके, नाउ स्पीड. नाउ व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो द यूनिट इज मीटर अपॉन टाइम. मीटर विल बी डिवाइडेड बाय टाइम. किती टाईममध्ये किती मीटर ट्रॅव्हल केलं आहे, दॅट इज स्पीड.
velocity also the same, displacement upon time. Change of displacement with respect to time is called velocity. Change of distance with respect to time is called speed. स्पीड का वेलोसिटी का डिस्टेंस डेफिनेशन समझ में आया? चलो, सो नाउ द यूनिट्स विल बी मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो मीटर ऐसे दोघांचं यूनिट मीटर ऐसे एंड टाइम का यूनिट सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड और मिनट और आवर वॉट एवर इज गिवन. ओके, सो द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी विल बी ऑल्सो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. ओके, जो भी सिस्टम, जो प्रॉब्लम तुमको आएगा, प्रॉब्लम के अंदर जो दिया रहेगा, किलोमीटर दिया रहेगा, किलोमीटर पर आवर लिखना है. अगर स्पीड मीटर्स एंड सेकेंड्स में दिया रहेगा तो वो यूनिट हम लोग को फॉलो करना है. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. करेंटली वी आर जस्ट स्टडिंग हाउ टू राइट द यूनिट ऑफ स्पीड एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड वेयर डू वी गेट दिस मीटर पर सेकेंड, वो डिफाइन कर दिया मैंने. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स मूव टू द टेक्स्ट बुक अगेन. नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? टेक्स्ट बुक के हिसाब से द नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूरा हो गया है. ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यही जो भी था मैंने सब एक्सप्लेन किया तुम लोगों को. दे हैव गिवन वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, वो ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों को पर्सनल एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए. आई थिंक द आइडिया इज़ वेरी मच प्रिटी क्लियर. सो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल भी बगत नहीं है. ओके, वन पॉइंट टू रिमेंबर, दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर लेसन बट दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस. पहले स्पीड कैसा कैलकुलेट करना है किसी को मालूम नहीं था, बराबर है. पहला तो हमारे पास मतलब सिंस दी सोसाइटी, द ह्यूमन सोसाइटी स्टार्टेड, सिविलाइजेशन स्टार्टेड, ओके, एट दैट टाइम वी डोंट इवन नो व्हाट इज हाउ टू मेजर थिंग्स. ओके, वी यूज टू यूज हाथ का डिस्टेंस, पाम का डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेस लाइक दिस. ओके, सो देर आर वेरियस थिंग्स वेयर वी स्टिल रिमेंबर कि भाई डिस्टेंस कितना अपने इंडिया में पहले से आदत है. डिस्टेंस हैज़ ऑलवेज बीन मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. कितना दिन किधर है, तेरा गाव किधर है, तो नाव वी से एवढा एवढा किलोमीटर आहे. पण जेव्हा किलोमीटर नव्हतं तेव्हा काय बोलायचे, से लेट्स से इफ़ हर्षदा के दादा, अगर उनको किसी ने बॉम्बे में पूछा कि तुम्हारा गांव किधर है, ओके, एट दैट टाइम द डिस्टेंस वॉज नॉट मेजर्ड इन किलोमीटर्स. दादा क्या बोलेगे, वॉकिंग 4 दिवस लागतात गाव जायला, वॉकिंग 4 दिवस लागतात, या गाडीने 2 दिवस लागतात. वॉट एवर द सोर्स ऑफ व्हीकल, बुलक कार्ट, हॉर्स राइडिंग, वॉट एवर, जितना दिन लगता है उतना, बराबर. आज भी हमारा बहुत सारे लड़के लोग टाइम के हिसाब से ही मतलब दे मेजर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर. कैसा, कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जिसके पास बाइक है वो हमेशा ये नहीं देखता है कि बाइक कितना चला है, वो बोलता है अरे 2 दिन पहले तो 100 का पेट्रोल डाला था, ख़त्म हो गया, बराबर है ना. फनी है लेकिन क्या करें, है. चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं. वी हैव फिनिश्ड विथ डिस्टेंस हो गया, मोशन हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन. ओके, मोशन इज broadly classified into 2 different types, that is uniform and non-uniform motion. Okay, now let's suppose you are sitting in a car. Okay, the car is on a highway, आणि रोड एकदम खाली आहे, तुम्हाला काही टेन्शन नाही. ओके, सो योर कार, तुमची कारची स्पीड से 50 किलोमीटर्स पर आवर आहे. हा 50 किलोमीटर्स पर आवर तेवढंच तुम्हाला चालवायचं आहे. तो यू हॅव केप्ट द सेम स्पीड अँड यू आर कंटिन्यूइंग, बरोबर. सो योर कार इज इन अ युनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन और इन युनिफॉर्म मोशन. ओके, तेच आपण तुमची कार समजा हायवे सोडून तुम्ही मुंबई सिटीमध्ये एंट्री केली. एंट्री केल्यानंतर काय होईल, कॅन यू कीप द स्पीड कॉन्स्टंट? नाही. जिथे तुम्हाला ट्रॅफिक आहे तिथे स्लो व्हावं लागेल. जिथे एखादा कुठला माणूस तुमच्या समोर आला तर तुम्हाला गाडी स्लो करावी लागेल, बरोबर. सो समटाईम्स युअर कार गेट्स स्लो, समटाईम अगेन्स्ट इट गेट्स फास्ट. माणूस आला नाही आला तरी तुम्हाला स्लो व्हावंच लागेल, बिकॉज बॉम्बे इज़ अ सिटी ऑफ स्पीड ब्रेकर्स. कोई आए या नहीं आए, स्पीड ब्रेकर तो आता ही है. ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन इन बॉम्बे इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. इट्स अ ड्रीम डिस्टेंस,
इट्स अ डिस्टेंट ड्रीम जो कभी रियलाइज नहीं होगा. ओके, सो सच काइंड ऑफ मोशन वेयर द स्पीड चेंजेस और द मोशन दॅट इज मोशन कधी फास्ट होतं आहे कधी स्लो होतं आहे, वी कॉल इट ॲज स्पीड. ओके, जेव्हा मोशन डिफर होतो आहे तुमच्या ट्रॅव्हलिंग ऑब्जेक्टचा, सच मोशन इज कॉल्ड नॉन युनिफॉर्म मोशन. ओके, नाउ यूनिफॉर्म मोशन द बेस्ट एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ बोथ द थिंग्स. नॉन यूनिफॉर्म के अंदर तो हम लोगों ने देख लिया कार ट्रैवल कर रहा है, और एल्स इवन इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ फुटपाथ एंड द फुटपाथ इज क्लियर, यू कैन वॉक एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. Okay, but you are walking in a market or in a crowded lane at that time, can you keep the same speed constant? नाही, कोण ना कोण मध्ये येतोय, तुमचा स्पीड ऑटोमॅटिकली तुम्ही थांबतात. यू नो, मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग. सो दॅट इज युअर एक्झाम्पल फॉर नॉन युनिफॉर्म मोशन. तुम्हाला पाहिजे तेवढे एक्झाम्पल तुमच्या डोक्यात आहे, तुम्ही घेऊ शकता. युनिफॉर्म मोशन. नाउ व्हॉट इज युनिफॉर्म मोशन? मतलब युनिफॉर्म मोशन क्या एग्जाम्पल लेगा? द बेस्ट एग्जाम्पल इज जिथे तुम्हाला परिस्थिती आणि टाइमचा काही फरक पडत नाही. अभी कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर टाइम का फ़र्क पड़त नहीं है? फ़र्क पड़णार नहीं. दैट इज़ योर वॉच और द क्लॉक. ओके, वॉल क्लॉक रहेगा या तुम्हारे हाथ पे पहनने वाला रिस्ट वॉच रहेगा, वॉट एवर इट मे बी. ओके, द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ दैट वॉच इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ओके, द मोशन इज कॉन्स्टेंट. सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन कॉन्स्टेंट नहीं, मोशन कॉन्स्टेंट है. सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. ओके, समझ में आया? वॉच देखो ध्यान से, अभी देखने का ज़रूरत नहीं है. तुम्हारा हाथ पे जो भी वॉच है अभी देखने का ज़रूरत नहीं है, कौन सा ब्रांड है मैं नहीं पूछ रहा हूँ. ओके, देखो ध्यान से. सेकेंड का काटा, देर इज़ अ सेकेंड हैंड, देर इज़ अ मिनट हैंड एंड देर इज़ एन आवर हैंड. ईच हैंड हैज़ इट्स ओन motion and they move along the circular path with the same motion. ऐसा होता है क्या? सेकेंड वाला काटा बोलेगा यार 60 सेकेंड के बदले चल मैं 10 सेकेंड में राउंड मार के आ जाता है जल्दी, या 4 मिनट थोड़ा रेस्ट लेता बाद में राउंड मारेगा. इट कंटिन्यूज इन द सेम मोशन. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अभी पहले जो हमारे पास क्लॉक आता था मालूम है, ग्रैंडफादर क्लॉक बोलता था, बड़ा बड़ा क्लॉक रहता था जिसके नीचे पेंडुलम रहता था. द पेंडुलम दैट मूव्स टू एंड फ्रो. ओके, इवन द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम कैन बी recorded, the entire motion to and fro, okay, from one extreme point to the other extreme point is called uniform motion. Okay, but it cannot be considered as uniform speed because that actually contradicts the formula of speed and velocity. Okay, we'll come to that later. आता नहीं. ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया कंप्लीट. चलो, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ओके, लीनियर मोशन मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. वी हैव टेकन एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोस्टली नॉट पॉसिबल. ओके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस ऊपर नीचे होता रहता है. Uniform motion in a straight line can be considered only for the example. त्याचा फक्त ray of light आहे that continues in a straight line with a uniform speed. ओके, तिकडे स्पीड कमी होते जास्त होते आपल्याला काहीच माहीत नाही, बट लाईटची स्पीड मोस्टली कॉन्स्टंटच असते. सो इट इज अन एक्स्ट्रीम एक्झाम्पल विच यू कॅनॉट अंडरस्टँड नाव. दीज आर समथिंग विच वी विल बी स्टडिंग वेन वी विल बी स्टडिंग दी चॅप्टर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. ओके, आता याच लेसनमध्ये आपण फक्त इथेच करूया. ओके, सो नाव वी हॅव डन मोशन, वी हॅव डन डिस्टन्स, वी हॅव डन डिस्प्लेसमेंट. नाव डिस्टेंस झालं तर आपल्याला डिस्टेंसच्या पुढे काय करावं लागेल? डिस्टेंस से रिलेटेड में मैंने क्या बनाया था इधर? डिस्टेंस से रिलेटेड में स्पीड है. चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड. चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन इज कॉल्ड वेलोसिटी. ओके, स्पीड मीटर पर सेकंड अपन दिलेला है बरोबर. अभी स्पीड कैसा मिलता है? लेट्स से इफ़ वी हैव अ कार, अ बाइक और अ स्कूटर और इवन अ बाइसिकल, हाउ डू यू गेट द स्पीड? और बाइक में हम लोग को स्पीड कैसा मिलता है? वी रेज द एक्सेलरेटर, बराबर है. सो नाउ विल बी स्टडीइंग अ कंसेप्ट कॉल्ड एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? लेट्स से, चलो एक्सेलरेशन का किधर गया है यार?
ठीक है, एक्सेलरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है लोग ने. दे हैव गिवन यू अ सर्टेन एग्जाम्पल. बॉल को एक नली में से छोड़ा है उन लोगों ने. ओके, फॉरगेट अबाउट दैट. दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन के लिए प्रॉपर नहीं है वो. नाउ लेट्स से व्हाट इज़ एक्सेलरेशन. से you start your bike at your home, you start your bike and you come to the street or on a road, wherever you want to go, you attain a certain speed. Okay, at the starting point the bike was at a speed of 0 meter per second or 0 kilometer per hour. Okay, speed क्या होती है, 0 होती. Then when you started the bike, eventually whatever the speed it took, say 10 kilometers per hour, 20 kilometers per hour, जे काही स्पीड पकड़ लेते, एकदम पकड़ लगा नहीं. Okay, say now even if you are on a highway and you start your bike and you reaches a speed of 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या वो 100 किलोमीटर का स्पीड आपने जगह से लिया था? नहीं. स्लोली एंड स्टेडीली स्पीड बढ़ता गया और वो स्पीड आपने अटेन किया. वाई? बिकॉज अ फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन वॉज वर्किंग ऑन योर मशीन and it was increasing your speed of that particular object gradually. So if an object covers, if the speed of an object keeps on increasing, okay, that particular that changes the speed or that changes the velocity of the object. Okay, velocity change हुआ. आपका पहले velocity 0 था आपके बाइक का, मतलब बाद में velocity 100 किलोमीटर्स हो गया है. So this change of velocity happened instantly? No, it happened with respect to certain time. बराबर है. जितना कम अभी बाइक है 10 सेकेंड में, इफ़ अगर रेस दिया 10 सेकेंड में 100 का स्पीड पिकअप करता है. बराबर. दूसरा, अभी नॉर्मली इंडिया में तो इतना ही बाइक्स अवेलेबल है. से वी हैव सुपर बाइक्स. ओके, सुपर बाइक्स म्हणजे 500 cc 1000 cc वाले जो बाइक्स है. ओके, दीज बाइक्स इफ़ यू रेस, you start, it attains a speed of 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड वो लोग क्या करता है, ये सुपर बाइक्स, दे गेट द स्पीड विद इन 2 to 3 सेकेंड्स ऑल्सो. ओके, 3 सेकेंड में भी 100 किलोमीटर का स्पीड पकड़ने वाला बाइक्स अवेलेबल है. ओके, तो उसमें डिफरेंस क्या रहता है दोनों का? इंजन कैपेसिटी में दोनों का एक्सेलरेशन का डिफरेंस रहता है. कौन सा बाइक कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन देता है उतना ज़्यादा स्पीड होता है. मतलब acceleration, what is acceleration? Acceleration is the change of your velocity, change of the velocity of the object with respect to time. हम लोग क्यों बोलेगा कि ये सुपर बाइक का acceleration ज़्यादा है? क्योंकि उसने कम टाइम लिया. बराबर. Based on this particular example you can understand the definition. Acceleration is the change of velocity with respect to time. बराबर है. Now say initial velocity was, therefore we have acceleration is change of velocity with respect to time, where acceleration A is the acceleration, V is the final velocity and U is the initial velocity upon time. Let's say your final velocity is 100 kilometers, initial velocity was 0, the bike was at rest. Okay, and you attain this speed in say कितनी, रिअलिस्टिक एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ थॉट एक्सपेरिमेंट. असा करायचा प्रयत्न करू नका. यू गॉट दिस स्पीड इन 5 seconds. ओके, विच इज़ नॉट पॉसिबल विथ बाइक्स अवेलेबल इन इंडिया. ओके, इफ़ यू हैव अ सुपर बाइक, हाँ 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट्स नहीं 5 सेकेंड के अंदर तुम 100 किलोमीटर्स का स्पीड पिकअप कर सकता है. ओके, ते तुमच्या बाईकवर ट्राय करू नका. So that will be 100 minus 0 upon 5 seconds. So that is 100 upon 5. That is 20 किलोमीटर पर सेकेंड. बरोबर. 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड का वो एक्सेलरेशन देता है एट दैट पर्टिकुलर बाइक. सो एक्सेलरेशन विल बी 20. समझ में आया? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द फॉर्मूला डिनोटेड एज A is equal to V minus U upon T. नो नीड ऑफ राइटिंग द फार्मूलाज, बिकॉज ये फार्मूला वगैरह फ़िलहाल खाली समझ के ले लो. ओके, लेसन के अंदर जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ऑल 6 फार्मूलाज का मैं लिस्ट तुमको भेजेगा, फिर बाय हार्ट करते बैठो. तुम लोग के लिए अलग से बना के रखा है मैंने लिस्ट, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली दिस 6 फार्मूलाज एंड नथिंग एल्स. सो ये लिस्ट बाद में आ जाएगा, उसको बाद में बाय हार्ट करते रहना. ओके, एक्सेलरेशन एज डेफिनेशन इधर है.
एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसको हम लोग फॉर्मूला में कैसा लिखेगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ओके, अकॉर्डिंगली एक और फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस कवर्ड का, फिलहाल वो नहीं लेते हम लोग, फिलहाल एक्सेलरेशन किया है. ओके, एक्सेलरेशन. चलो, द टॉपिक ऑफ एक्सेलरेशन इज ओवर. नो, नॉट ओवर. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑल्सो वेयर इट इज. अरे यार, ये टेक्स्ट बुक इन लोगों ने बनाया, बहुत कंफ्यूजिंग बनाया. Okay, positive and negative acceleration they have said. What do you mean by positive and negative acceleration? Now say you start a bike. अब बाइक का एग्जांपल लिया, अच्छी बात है, हर चीज़ में फिट बैठ रहा है वो. ओके, नाउ यू टेक अ बाइक, यू स्टार्ट योर बाइक फ्रॉम 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से you go right up to 100 kilometers per hour. Okay, so here the speed is increasing from 0 to 100. Let's say Parth is traveling at a distance at a speed of 100 kilometers per hour. Okay, let's say he is traveling at this distance आणि हर्षदा पुढे आली रस्त्यामध्ये. पार्थ काय करणार, बट ऑब्वियस है झगड़ा हुआ रहेगा तो ब्रेक नहीं मारेगा, उड़ा के जाएगा, बराबर है. लेकिन इफ़ ही अप्लाइज द ब्रेक, लेट्स टेक अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल. ओके, पार्थ इज़ अ गुड बॉय, उसने ब्रेक लगा दिया, बराबर है. ही अप्लाइड ब्रेक्स एंड द स्पीड रिड्यूसेस फ्रॉम 100 to 0. Okay, now here the speed is reducing, so such kind of acceleration is called negative acceleration or deceleration. Okay, तुम लोग को deceleration terms अभी नहीं आएगा. You are going to do it as positive and negative acceleration only, but negative acceleration is also called as deceleration. Okay, and ये तुम्हाला concept 10वी मध्ये येणार आहे. Forget about that. Okay, then after that in the lesson they have studied some graph where they have said uniform motion कसं स्टडी केलेलं आहे. युनिफॉर्म मोशन मध्ये this is the distance traveled and this is the time taken. Okay, if a bike starts at 20 meters per 10 सेकंडच्या स्पीडने 20 मीटर पर सेकंडच्या स्पीडने जाणार तर ओके, दॅट विल हॅव अ सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ. सेम एक्सप्लेनेशनसाठी त्यांनी खूपच टाइम वेस्ट केलेला आहे, विच इज़ नॉट इवन इम्पॉर्टंट बिकॉज ये कभी आएगा नहीं. इट इज़ ओनली फॉर यू टू अंडरस्टँड. इफ यू हॅव एन युनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तुम्ही जर एक्सेलरेशनला एका स्टेजवरती रेस करून ठेवलेला आहे बाईकला, तर बाईक प्रत्येक वेळी तेवढं स्पीड घेत जाणार. पहिल्या एक मिनटामध्ये समजा तुम्ही 20ची स्पीड पकडली, दुसऱ्या मिनटामध्ये तुम्ही 40ची स्पीड पकडणार, म्हणजे 20ने वाढत जाणार. बिकॉज यू हॅव गिवन एन एक्सेलरेशन ऑफ